तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रोडक्ट लाइटिंग। प्रोडक्ट लाइटिंग वो होती है जो हम कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और उस प्रोडक्ट को लाइटिंग करते हैं वेबसाइट वगैरह के लिए या किसी बैनर वगैरह के लिए, किसी चीज़ के लिए भी। तो प्रोडक्ट की लाइटिंग का जो तरीका होता है वो होता है आपका 3 पॉइंट लाइट, जिसको हम स्टूडियो लाइट कहते हैं। जैसे हम लोग वहाँ जाते थे, क्या नाम है, फ़ोटो स्टूडियो में अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकालने के लिए, तो उधर साइड से लाइट लगी हुई होती थी और एक लाइट पीछे वगैरह से, तो स्टूडियो लाइट कहते हैं उसे हम। स्टूडियो लाइट के अंदर होता क्या है कि आपका आपका लेफ़्ट और राइट से एक लाइट इधर जा रही है, इधर जा रही है। कुछ एरिया ये कवर करती है, ये वाली लाइट ये कवर करती है। एक होती है आपकी बैक लाइट, जो हम 3D के अंदर लाइटिंग करते हैं। बैक लाइट लगाते हैं, वो क्या करता है कि आपकी जो सरफेस बन रही है ये वाली, इस लाइट की सरफेस को जो है बना के रखती है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे का बैकग्राउंड और ये वाला बैकग्राउंड मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से करेक्टर जो है पता नहीं चलता डिफरेंस की क्या चीज़ है, कहाँ से है। तो जो पीछे की लाइट लगाते हैं उसको बोलते हैं रिम लाइट। रिम का मतलब है क्या, सर्कल जब बन जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि किसकी इंटेंसिटी कितनी रखी जाती है। मान लो आपको इस साइड से लाइटिंग थोड़ा ठीक दिखानी है और हल्की इधर से हल्की दिखानी है, तो इसकी इंटेंसिटी लाइट की कम रखेंगे और इधर की थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। और पीछे की जो इंटेंसिटी हम इतनी रखेंगे जिससे कि ये सरफेस वगैरह हमारी ठीक सी दिखती रहे। तो हम कैसे इसका यूज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम सेटअप तैयार करते हैं इसका। हाँ, 3D के मॉडल हैं मेरे पास, तो आते ही रहते हैं। हम सेटअप बना रहे हैं सबसे पहले। इसका ये बेस है, ठीक है। ठीक है, एक सेटअप बना लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, आते हैं लोग लाइटिंग के अंदर। हम चलते हैं इसके अंदर सेटिंग, देखना आप। तो ये तो है आपका सरफेस साइड है। अच्छा, अर्नोल्ड लाइटिंग के अंदर चलेंगे तो हम लोग यहाँ पर अर्नोल्ड का नाम देखते हैं और ये है लाइटिंग आपकी। ठीक है, इसके अंदर आपको एरिया लाइट, स्काई डोम लाइट, मैश लाइट, फोटोमेट्रिक लाइट, ठीक है, लाइट पोर्ट्रेट और आपका फिजिकल स्काई है आपका। तो हमने जब इसको क्लिक किया तो आपको इस तरीके से प्लेन लाइट आपको नज़र आती होगी।
ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक आपको लाइट का ये वाला पार्ट देखो जाते हुए नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये लाइट सोर्सेस किधर पड़ेगी। आपने इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा बड़ा कर लिया और इसको रोटेट कर लिया। इधर जाएगी। कंट्रोल डी और इसकी कॉपी ली, ये आपका फ्रेम है। हमारे पास अर्नोल्ड के अंदर ओपन अर्नोल्ड रेंडर सेटअप होगा और यहाँ से आपका लाइव दिखाएगा ये। अच्छा, आंटी थोड़ी देर में चाय पीऊँ क्लास के बाद में, ढक के रख देना, मैं गर्म कर लूँगा बाद में, ठीक है। स्टैंडर्ड ये आया आपका, हमें ये देखना पड़ेगी इंटेंसिटी वगैरह इसकी कम है, ये लाइव आपका दिखाता है, ठीक है, दिखा रहा है। गामा वैसे तो 2.2 होता है, मतलब किसी लाइट की इंटेंसिटी। एक्सपोजर आप इसका कर सकते हो, लेकिन हम जब लाइटिंग करते हैं शुरुआत में तो 1 रखते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि लाइटिंग तो हो रही है, बट अभी लाइटिंग की इंटेंसिटी कम है, 2.2। एक्सपोजर है, आप एक्सपोजर कर सकते हो, तो हम इसको 1 रख लेते हैं, ठीक है। ये लाइव आपका दिखाएगा, जैसे जैसे उसके अंदर आप चेंजेस करोगे तो हाँ, रियल टाइम रेंडर जो होता है ना वो दिखाएगा आपको। अब देखो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया है, लाइट सेलेक्ट की मैंने, ठीक। तो यहाँ पे लाइटिंग का जैसे सेलेक्ट किया मैं दोनों लाइटिंग को, लाइटिंग सोर्स यहाँ दिखाने लगा है, ठीक है। मान लो अभी एक को सेलेक्ट किया मैंने तो एक दिखा रही है। अब इसकी प्रॉपर्टी वगैरह में चलते हैं हम लोग। एट्रीब्यूट पे क्लिक किया है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी पर, और यहाँ से जो आपको नॉन लाइट दिखा रहा है, तो ये जो है इसकी इंटेंसिटी है। एक्सपोजर मैंने यहाँ से ले रखा है एक, तो यहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आता है यूज़ कलर टेम्परेचर। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से कलर बना सकते हो, ये कम ज़्यादा करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके का यूज़ कर सकता हूँ, टेम्परेचर का भी और ये कलर का भी। मान लो कलर मुझे यहाँ से चाहिए थोड़ा स्काई कलर ये हो गया आपका
ठीक है, क्योंकि स्काई का कलर अपना अलग होता है। और ये बनाऊंगा मैं एक को सनलाइट, मतलब सनलाइट एक ऑरेंज कलर। लाइट रखना, थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा ये। ठीक, इंटेंसिटी सेम वही रहेगा आपका। हम्म, ठीक है, अगर आपको शेडो चाहिए तो चेक ऑन करके रखना है। ठीक है, नहीं चाहिए तो आप इसको शेडो को बंद कर देते हैं। मान लो एक साइड की आपको शेडो बनानी है, एक तरफ शेडो नहीं बनानी है, तो उसको आप एक तरफ मैं शेडो इसकी बनाऊंगा यहाँ से, इस वाले की जो सनलाइट दिखा रही है, सनलाइट की बना लेता हूँ एक्चुअली। और स्काई की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्काई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सन की ज़रूरत है। अच्छा, एक शेडो आपकी जो होती है कास्ट वॉल्यूमेट्रिक शेडो, उसको भी आप ऑफ कर लेना इसकी। अच्छा, बाकी की चीज़ें आप इसको रहने दो, और दोनों लाइटों को सिलेक्ट किया आपने। ठीक है, अब एक्सपोजर आपका अभी जो बन रहेगा तो इसमें ये दिखा रहा है नॉर्मल, है ना। और यहाँ से आपने ले लिया 2.2, ये सही दिखा रहा है। अभी हम इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा लेंगे। बहरहाल पीछे एक रिम लाइट लगाए हमने करना ये है कि पर्सपेक्टिव में काम कर लेंगे। इधर अपडेट हो रहा है, देखो। लाइव वो चल रहा है ना, इसी चक्कर दिक्कत करता है, ऐसा बंद कर देना। ठीक है, जब आप काम करते हो इसे लाइव को बंद कर देना, नहीं तो ये हैंग हो जाएगा। तो हैंग हो रहा है बार बार, इसको मैंने बंद कर दिया। एक्सपोजर वगैरह भी आप थोड़ा सा ले सकते हो, उसका भी, यहाँ से भी। कंट्रोल डी डुप्लीकेट। एक पीछे लाइट हमने लगा दी। इसको इनविजिबल कर सकते हो, उस लाइट को ज़रूरत नहीं है दिखाने की इसको, ये अभी दिखाएगा रेंडर के अंदर। तो जो हम ये ऑप्शन होता है ना, यहाँ से एक इनविजिबल कर देते हैं। देखो नीचे आओगे तो विजिबिलिटी है, तो किसी प्रोडक्ट लाइटिंग करने के इसका यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, सारी लाइटें आपको एक बार सेलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है,
ये नॉइज़ हो रही है, इसका मतलब रेंडर चल रहा है ये। ठीक है, अभी ये हमारा टेम्परेरी रेंडर है। एक्सपोजर, ठीक है, जितना चाहो अपना बढ़ा सकते हो। अब आप इसका फाइनल जब रेंडर निकालते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ, ठीक है। और नॉन में जाना है आपने, और रेंडर सेटिंग, रेंडर सेटिंग, इधर रेंडर पे क्लिक करना है। ठीक है, ये रेंडर पे क्लिक करोगे तो रेंडर की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें ये सेटिंग है आपकी रेंडर की। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो रेंडर सेटिंग में गए आप, यहाँ बहुत सिंपल सेटिंग है, कोई मुश्किल सेटिंग नहीं है। सबसे पहले तो आपको जो साइज़ देना है, कॉमन में जाकर यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं पेज का साइज। एचडी रखना है जो रखना है, तो प्रीसेट है इमेज के साइज़ के, तो आपको सेमी एचडी रखना है, फुल एचडी रखना है, जिस उसके अंदर चाहिए तो यहाँ से आप इजीली रख सकते हो। ठीक है, कॉमन के अंदर आपका ये जो साइज है, यहाँ से आपको जितना रखना है, या फिर इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। मतलब आपको 2000 3000 बाई 3000 की इमेज चाहिए तो विड्थ और हाइट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, यहाँ से कैमरा जितनी इसकी प्रॉपर्टी बढ़ाओगे उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी हमारी। मैं 6 कर देता हूँ। डिफ्यूज़ जितना ज़्यादा रखोगे उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, डिफ्यूज़ का मतलब टेक्सचर की। तो टेक्सचर ट्रेन के अंदर हम 6 कर लेते हैं। स्पेकुलर बढ़ा लेते हैं, बाकी ट्रांसमिशन तो इसमें ही रहने देते हैं, एसएसपी रहने देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक भी ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं। दिख रहा है, पाना पड़ेगी मुझे इंटेंसिटी वगैरह। वो तो जब आप पीएनजी में निकालोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, पीएनजी में सेव करना है, टिफ एंटर में सेव करना है। इसके लिए राइट करो, इसे क्या करेंगे आप, नॉर्मलाइज करेंगे।
ये लाइट दिख रही है, आप यहाँ से नॉर्मलाइज करेंगे तो लाइटिंग अच्छी हो जाएगी। सेलेक्ट किया, नॉर्मलाइज वो दिखने लगी, सिलेक्ट और नॉर्मलाइज। अब यहाँ पे जाओ आप, देखो आ गई, ये क्वालिटी निकली। सेटिंग बहुत अच्छी है, आसान है। तो किसी भी तरीके की आपको, अब जिस चीज़ का एक्सपोजर ज़्यादा दिख रहा है आपको, उसका एक्सपोजर कम कर सकते हैं मान लो, ठीक है। इधर से मान लो कोई लाइट पड़ रही है, सन पड़ रहा है, या इधर से स्काई की लाइट आ रही है, विंडो खुली हुई है, इधर की लाइट है, तो वो इसका असर जो है क्वालिटी अच्छी निकलेगी। बस जितना अच्छी लाइट आपको करनी है, तो वहाँ से आपका जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है ना, उसको आप बढ़ाओगे, लाइटिंग आपकी अच्छी होने लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा देखते टाइम लगता है। क्वालिटी सही निकल रही है। अब जैसे मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है 3D के अंदर, मॉडल बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो इस तरीके से सेटअप बना के आप उसके अंदर लाइटिंग लगा सकते हो। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग, चार्जर रखा हुआ है। और उसके बाद जैसे मान के चलो इंटीरियर एक्सटीरियर की लाइटिंग करनी है, तो प्रोसेस यही रहेगी। अभी बताता हूँ आपको मैं। हाँ बेटा, क्या हाल है? देख लो, चल को एक्स्ट्रा लेके चले जाओ, बच्चे को चाहिए होगी वो अपनी लेके आ जाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्वालिटी इसकी अच्छी है, बट मैं इसको काट रहा हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ, सेम प्रोसेस इसकी ये रहेगी। ठीक है, इसको मैंने काट दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सेटअप बना रखा है, ये लाइट जो बना रखी है मैंने, इनको डिलीट मार रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है अर्नोल्ड के अंदर हमारी डोम लाइट। कौन सी लाइट? स्काई डोम लाइट। ठीक है। तो आपने जैसे इसको लगाया वो लाइट लग गई, जैसे हम डोम लाइट मैक्स में लगाते थे, बस ये काम ऐसे ही करती है 360 के अंदर। आप हेलो, हाँ क्या हाल है? नमस्कार भाई, क्या हाल है? हाँ सेंट्री बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। हाँ, एग्ज़ाम का रहता है ना उसके अंदर। ठीक है, आ जाओ। हम्म, हाँ ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। हाँ, क्लास का टाइम 1 बजे का है, 1 बजे आ जाना। नहीं ठीक है, 11 बजे तक, 1 बजे स्टार्ट होगी क्लास, 1 बजे आ जाना आप। ठीक है। ठीक है। देखो, तो अभी मैं इसका क्या करता हूँ, देखता हूँ, ये कट रहा है। देखो, ये आपने लगा दिया, इससे पता चल जाएगा आपका फ्रेम कट रहा है। तो आप इसको ऐसे कर लो। ठीक है। अब आप ये भी टेस्ट रेंडर देख रहे हैं आप, जैसे आप प्ले करेंगे तो ये आपका इस तरीके से आ गया। ठीक है। एक्सपोजर आप इसका 1 कर लो। ठीक है। क्या मैं इसका मॉडलिंग आपकी यही रहेगी। एनिमेशन तो अभी एनिमेशन की क्लासेस होंगी, कैसे मॉडल इधर से इधर एनिमेट होगा, बॉक्स एनिमेशन या स्पियर एनिमेशन, तरीके बताएंगे कीज़ लगाने के। फिर क्रिएटिविटी आपकी होती है। रेंडर निकालने का तरीका यही रहेगा, रेंडर ऐसे ही निकालना है आपने। ठीक है। जब आप रेंडर निकालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बैच रेंडर। बैच रेंडर का मतलब होता है फ्रेम बाई रेंडर निकलेगा। वीडियो फॉर्मेट में रेंडर निकालोगे, वीडियो फॉर्मेट में निकाल सकते हो। दोनों तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहता है आपका इमेजेस के अंदर रेंडर निकालना। मान लो जब इमेज बाई इमेज रेंडर निकालोगे, उसको किस में लेके जाओगे आप? आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ठीक है, वहाँ एडिटिंग करना है, कलर करेक्शन करना है, क्या करना है वो करना है। नेक्स्ट मिनट से हो सकता है मैं आफ्टर इफेक्ट शुरू करवाऊँ आपका, ध्यान रखना, इंस्टॉल कर लेना। तो मान लो ये हमारा डोम लाइट है। ठीक, मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ। अब ये डोम लाइट आपकी ये है। तो इसके अंदर भी आपने क्या किया,
ये कलर हो गया आपका, टेम्परेचर और नॉर्मलाइज इसका आप करोगे तो चेक करना ये लाइट कितनी, अच्छा इसकी सेटिंग मैंने इतनी ले रखी है, अभी तो इसकी सेटिंग यूज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही प्ले करूँगा तो और ज़्यादा ये आपका चलने लगेगा। ठीक है, आप वेट करोगे तो नॉइज़ ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ से एक्सपोजर आप इसका 0 कर दो, तो ये इसका नेचुरल है। अभी आपने एक्सपोजर जो है यहाँ से इसको बढ़ाने के लिए कर लिया, चेक करने के लिए, लेकिन फाइनल रेंडर के लिए आपको जब करना है एक्सपोजर तो आपका ये सिलेक्टेड है और यहाँ से एक्सपोजर आपने ये बढ़ा लिया। ठीक है, अच्छा शैडो चाहिए तो रखना पड़ेगी, रख लो। और अगर आप फाइनल रेंडर देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फाइनल रेंडर का आपका इधर से ही निकलेगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर मटेरियल अप्लाई करते हैं। ठीक, तो मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। टेक्सचरिंग और सरफेस शेडरिंग दो चीज़ें होती हैं। टेक्सचरिंग के अंदर जैसे आप कोई मैप वगैरह लगा देते हैं, किसी चीज़ का भी, बूट का लगा दिया आपने, ठीक है, क्लोथ का लगा दिया आपने, मगर सरफेस का मतलब होता है इसके ऊपर कुछ मटेरियल डालना। जैसे आपका मेटल है, क्रोम है, ठीक है, आपका ग्लासेस है, तो इनको हमने सरफेस शेडिंग बोली। ठीक है, जो कि आपको यहाँ से मिलेगा। आप जब यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आपका टेक्सचरिंग का ये पैनल आपका ओपन हो जाता है यहाँ से। ठीक, आपने टैप किया, यहाँ क्लिक करके टैप किया या राइट क्लिक किया, अच्छा एक तरीका है आपका, आप अर्नोल्ड की प्रॉपर्टी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अर्नोल्ड, ठीक है, शेडर में आएंगे, सरफेस शेडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका AI एडोब अर्नोल्ड लाइटिंग के लिए आप AI स्टैंडर्ड सरफेस पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, AI स्टैंडर्ड सरफेस। तो आप इसको डबल जूम करेंगे यहाँ से, तो ये आपका AI आ गया। इसके रीनेम भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से आप इसका अच्छा, सबसे पहले आप क्या करो, इसको आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, असाइन मटेरियल कर दो। ठीक है, आपने जब असाइन मटेरियल कर दिया तो यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखा रही है AI स्टैंडर्ड सरफेस 01। यहाँ से आपने कुछ भी डाल दिया, यहाँ डाल दिया आपने कार, ठीक है, तो यहाँ पर कार ले गया। ठीक,
अभी आप अर्नोल्ड में जाते हैं, यहाँ जाते हैं और अपडेट करते हैं इसको। तो अभी आपका एक सेलेक्टेड है तो उसको ही दिखाएगा। ठीक है, मैं इसको अनचेक करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, चेक करने के लिए। अब आपने क्या करना है, ये प्रीसेट में जाना है। कहाँ जाना है? प्रीसेट के अंदर जाना है। पहले आपको कार रिप्लेस, अगर आप कार बना रखी है आपने, इसमें हम OBJ में लेके आके इसमें एक्सपोर्ट करवा सकते हो और कार का मटेरियल इसके अंदर यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है मस्त कार। अब ये कार की प्रॉपर्टी है, यहाँ से आपको कार का कलर रखना है। ठीक है, सिंपल क्लिक करना है। ठीक, फिर वाइट। अब इसके अंदर हमारी कुछ चीज़ें हैं। रफनेस आप करोगे तो ये जो है आपका शाइनिंग कम हो जाएगी इसकी। ठीक है, अच्छा। और मेटलनेस का मतलब होता है क्रोम इफेक्ट। ठीक, मतलब मेटेलिक। नीट के हिसाब से आपको रखना है। मान लो आपको कार चाहिए, ठीक है, जो भी आपको कार आपको पसंद है। ठीक, अच्छा, यहाँ से आपका स्पेकुलर। ठीक है, स्पेकुलर वेट आपका स्पेकुलर का अगर चेंज करना चाहो, अपोजिट करो, देखते हैं क्या होता है। रेड करो। ठीक है, तो इसके अंदर येलो और रेड दोनों मिक्स करके दिखाएगा। हाईलाइट सबसे ज़्यादा ये होगा क्योंकि ओरिजिनल कलर ये है आपका, और रेड कलर इसके अंदर हल्का हल्का शो होगा। ठीक है, अच्छा, रफनेस। ठीक है, लाइफ से ये फ़ायदा मिलता है कि आपको जो भी हो रहा दिख रहा है ना। अच्छा, इसको मैंने चाहिए प्रॉपर्टी चेंज करोगे तो ये सब प्रॉपर्टी चेंजेस होती है, इसके अंदर फ़र्क पड़ता है। इसकी रोटेशन, शैडो में रोटेशन पता चलेगी, वो पता चल नहीं रही है बट वो हो रही है रोटेशन वगैरह। अच्छा, उसके बाद आपका है सरफेस। सरफेस के अंदर आप इसके अंदर कुछ ना करें, कोट। जब आप कोट पे कलर करोगे तो इसका चेंज हो जाएगा कलर। इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो इसकी कलर की। मान लो मैंने कोट इसका येलो ही कलर का रखना है, येलो, और इसका कलर थोड़ा सा ठीक है, तो रफनेस वगैरह देखो, कोट के अंदर आपने इसकी रफनेस को कम किया तो रिफ्लेक्शन इसका कम हो गया। अब ऐसा होता है आपका जो कोई भी मॉडल, उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी तब आती है जब आप उसके सरफेस शेडरिंग करते हैं या टेक्सचरिंग करते हैं। आपने मॉडल बना दिया कुछ भी, जब उसका फाइनल आउटपुट निकलता है तब आपको पता चलता है कि ये आपको जो आपको चाहिए वैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है।
प्लास्टिक की वैरायटी काफ़ी होती है। जब आप प्लास्टिक की टेक्सचरिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक कितने तरीके की होती है, उसका वेट क्या होता है। एक लूज़ होती है, दब रही है, एक हार्ड होती है, एक बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, एक में शाइनिंग है प्लास्टिक के अंदर, एक में शाइनिंग कम है, एक में ज़्यादा है। तो ये प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हम उस मटेरियल को अपने अकॉर्डिंग बना रहे होते हैं। ऐसे गिलास है आपका, एक प्योर ट्रांसपेरेंट होता है, एक सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, एक बहुत ज़्यादा कम ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टीज से ही आप चेंज करते हैं। ऐसे ही आपका मेटल है, मेटल आपका जो आप घरों के अंदर ग्रिल वगैरह जो बनाई जाती है, जो गेट वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। एक ऐसा होता है आपका जो है मेटल ही, जिसके अंदर आपको जंग लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या मटेरियल है, इसकी नॉलेज आपको तब आती है जब लगातार आप समझते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं और ज़्यादा स्टडी करते रहते हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ के द्वारा इन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए वो निकालते हैं। ठीक है, और आपको प्लास्टिक वाला इफेक्ट चाहिए, मतलब तो ये प्लास्टिक वाला भी वो मार रहा है, और आपको दिखता है कि वो प्लास्टिक चाहिए जिसके अंदर रफनेस कम है, तो इसको यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कोट में जाके, अच्छा तो ये आपका कार मटेरियल हो गया है ना, जो भी आपको कार का कलर चाहिए वो रख लो। अच्छा, नेक्स्ट वन सेलेक्ट किया इसको मैंने, और आपने सेम इसी तरीके से ठीक है टैब प्रेस किया और यहाँ पर डाला AI स्टैंडर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ST स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, यहाँ क्लिक ना करके आपने टैब प्रेस किया, टैब से आपके पास में ये नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आपका ये सेकंड वाला हमारे पास में मटेरियल नेम कर दिया आपने इसकी गिलास। ठीक, आपने गिलास बना दिया इसको, प्रीसेट में गए और यहाँ से आपने गिलास रिप्लेस कर दिया। ओह, ये हमने अप्लाई नहीं किया ना, आप दोबारा से जाते हैं। गुड मॉर्निंग, इसको थोड़ा छोटा कर लो। माया के अंदर दो इंटरफेस पे काम होता है, दो LCD लगी होती हैं, एक में आप सारी प्रॉपर्टी खोलते हैं और एक में आप फाइनल रेंडर देख रहे होते हैं। तो आपने अभी नाम क्या दिया है इसके अंदर, गिलास का सेलेक्टेड है, राइट क्लिक किया, असाइन मटेरियल कर दिया। ठीक है, अच्छा दूसरा मॉडल सेलेक्ट किया आपने पेंट वाला, जिसको सेट करोगे उसको दिखाएगा। दूसरा वाला कौन सा है मेरा, ये दिखा रहा है आपका। अब आप मान लो इस पे काम कर रहे हो, सेलेक्टेड इसको ही रखना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी में जाकर चेंजेस करोगे। ठीक है, आपको गिलास मटेरियल बनाना है तो आराम से बना सकते हैं। अब देखो इस मटेरियल को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस मटेरियल के ऊपर हम कोई मटेरियल अप्लाई कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा ये अच्छा लगे। तो हैंग इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइव चल रहा है, इसको आप करोगे अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये आपका अराउंड, ये है आपका जिसको बोलते हैं हम हाइपर शेडर। ठीक है, यहाँ क्लिक करें आप तो ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ आके लग गई है, इसको ड्रैग करके निकाल सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने क्या करना है, टैब प्रेस करना है नोट के लिए और AI स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, S प्रेस कर दो, ये आ गया आपका
इस नहीं आता, AIST स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ से आप चेंज करोगे, लिख दो आप BG, ठीक है। क्या रखना है आपने, BG रख देना आप, ठीक। तो आप ये लिख के आ गया BG, सेलेक्ट किया आपने BG को और असाइन मटेरियल कर दिया। इसका कलर थोड़ा ग्रे रख लो, ठीक है। अब आप इसको सेट करो, प्लस शिफ्ट के साथ इसको सेट करो और यहाँ से इसे करो शिफ्ट को सेलेक्ट, तो आपको एक गिलास का इफेक्ट दिखाएगा, पीछे का बैकग्राउंड भी दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने काम सिंगल इस पे करना है, तो आपने कहाँ जाना है, इसकी प्रॉपर्टी में एट्रीब्यूट के अंदर हैप्पी बुड्ढा गिलास में गए आप, क्योंकि गिलास की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तब आपको पता चल जाएगा गिलास है ये। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी जो दिखा रहा है ये सरफेस की, जिसको हम यहाँ से इसके अंदर ठीक है, गिलास का वैरायटी हो सकती है, ठीक है। जैसे आप शिफ्ट के इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरीके से दिखाएगा, पहला इस पर क्लिक करोगे तो ये आप इसको दिखा रहा है रेड वगैरह। यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी जो है चेंज कर सकते हो, कोड वगैरह डाल सकते हो इसके अंदर, गुड मॉर्निंग, ठीक है। जो भी कलर लोगे ये शो होता रहेगा आपका, ठीक है। तो गिलास आपने बनाया, गिलास का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, या वाइट रखना है तो आपको यहाँ से इसका जो स्पैकुलर है, चमक जो दिख रही है वो वाइट ही कर दो, इसे वाइट दिखाएगा, ठीक है। अगर वाइट ही गिलास रखना है, जैसे ये आपका गिलास है ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास में अब इसके अंदर हम नया मटेरियल अप्लाई करेंगे, सेम मेथड वही रहेगा आपका। आपने क्या करना है, EI इस पे चलते हैं, आप बता देना कितनी लंबी क्लास करनी है, ठीक है, उस हिसाब से चलेंगे। तो आपने यहाँ पे टैब यूज़ किया और AIST प्रेस कर दोगे तो ये आपका यहाँ से नोट शुरू हो जाएगा आपका। सेलेक्ट किया आपने, यहाँ से इसका नाम डाल दिया गोल्ड, नेमिंग प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। कहाँ जाना है गोल्ड के लिए आपको, ये प्रीसेट दिखा रहा है और यहाँ से ये प्रीसेट दिखाएगा, आप क्लिक किया आपने और यहाँ पर देखो जितने भी आपको ये मटेरियल हैं अभी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करके देखना है, जितने में एक एक करके बलून है, ब्लड है, ठीक है, ब्रश है, बबल है, कारपेंट हो गया, क्रोम तो अभी मैंने, आप क्रोम भी कर सकती हो, मैं यहाँ पे क्रोम की जगह पे कॉपर, ठीक है, फॉर्म, ग्लास, गोल्ड, तो यहाँ पे गोल्ड का ब्लेंड, वो कलर ब्लेंड करने के बारे में बात कर रहा है, बताऊँगा जो भी है। गोल्ड लिया आपने, अच्छा ये लाइव बंद कर दो, इससे दिक्कत आती है, ठीक है। देखो ये गोल्ड हो गया आपका। अब आप शिफ्ट के साथ इसे रोको, इसे सेलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करो और इसे भी सेलेक्ट करो, और फाइनल देखना है आपने तो आपको कहाँ क्लिक करना है, ये प्रॉपर्टी देगा IPR, यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। जो वाइट कलर है ना पीछे का, इसको हम कम करते हैं, सेलेक्ट किया इसको मैंने, और ये मेरा BG मुझे याद है BG है, सेलेक्ट किया, ठीक है। तो आप यहाँ गए
ये फाइनल रेंडर निकलता है। सेटिंग मैंने बता ही दी है, ज़्यादा सेटिंग नहीं है इसके अंदर, गजब की सेटिंग है, सिंपल सेटिंग करना है आपने। अब इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये फाइनल आउटपुट निकल रहा है थोड़ा बहुत। जितनी अच्छी क्वालिटी चाहिए आपको तो यकीन जानो आपको कहाँ पे क्लिक करना है। सेटिंग है ये, कैमरा ये पूरा कर दोगे और अच्छी क्वालिटी आएगी, डिफ्यूज़ पूरा कर दोगे अच्छी क्वालिटी आएगी। स्पेकुलर आप कम रखो, ठीक है। ट्रांसमिशन 2 और ये SS2 रख लो, मस्त क्वालिटी आएगी। मगर क्या होगा, टाइम आपका बढ़ जाएगा, मगर आप चेक कर सकते हो। अडेप्टिव सैम्पलिंग के अंदर आप अनेबल करोगे अच्छी क्वालिटी हो जाएगी, क्योंकि सैम्पलिंग इसकी बढ़ जाएंगी, बढ़ाने से और अच्छी क्वालिटी आएगी। क्लैंपिंग के अंदर आप इसका इंटेंसिटी जैसे इंटरेक्ट क्लैंप वैल्यू बढ़ाओगे और क्वालिटी में जो है क्लियर होती चली जाएगी आपकी। और आपका जो है इसके अंदर एडवांस के अंदर रेस रेस डेप्थ अगर आप 10 से 20 रखोगे क्वालिटी बढ़ेगी, डिफ्यूज़ बढ़ाओगे 5 तक और अच्छी क्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन यही है कि आपको ये देखना पड़ेगा कहीं हैंग ना हो जाए पीसी, क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप धोखे से पूरी कर दें फिर बाद में परेशान होते रहें। टाइम का रेंडर इसके अंदर जो है आपका ऑप्शन में लिख के आता है, अभी देखना पड़ेगा मुझे। फिक्स टाइम नीचे रेंडर ये चल रहा है आपका यहाँ से, सब रेंडर काउंट करेगा यहाँ से। टाइमिंग इसके अंदर मेरे ख्याल से शो नहीं करता है। ठीक है, तो आपके सरफेस टेक्सचर्स, आपके मटेरियल आपको यहाँ ही मिलेंगे प्रीसेट के अंदर, सब चेक करना है आप लोगों ने। ठीक है, और जो भी आपने बना रखा है मॉडल, चाहे वो मैक्स में बनाया है या किसी उसमें बनाया है, OBJ में लेके माया में लाओ और कोई मॉडल ले लो, या मुझसे ये चाहिए बुद्धा तो मैं बुद्धा भी आपको दे दूँगा। ठीक है, बुद्धे पे आप कर सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे। या अपना कल के सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर की लाइटिंग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो हुई, रिकॉर्डिंग ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग तो रहती है, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अच्छा, वो ये मैं वेट करूँगा तो पता ही है आपको टाइम लगेगा इसके अंदर, देखो क्वालिटी अच्छी निकल रही है। और मैं इसको छोड़ के कैंसिल करके इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है।